क्या इस देश में जाति प्रमाण पत्र अब नहीं बनेंगे? इस प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे? मोदी जी ने पिछले दिनों अभी जाति जनगणना की बात कही। क्या जाति जनगणना में लोगों की जातियां नहीं लिखी जाएगी? लोग कह रहे हैं कि आखिर ये कौन सा आदेश आ गया कि हम जाति नहीं लिख सकते, जाति के हिसाब से हम राजनीतिक सभाएं नहीं कर सकते। राजनीतिक दल जाति के नाम से कोई जनसभा अगर करेगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। लोग चर्चाएं करने लगे हैं कि पीडीए की घबराहट से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से कांपने लगी है। अगर थाने में किसी भी तरह की पट्टिका लगी होगी, कहीं अगर नाम लिखे गए होंगे तो उसमें अब जाति नहीं लिखी जाएगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त भूचाल आ गया है। अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया था। 2024 इलेक्शन में पीडीए ने पूरी तरह से कमाल दिखाया था और भारतीय जनता पार्टी इस उत्तर प्रदेश में धाराशाही हो गई थी। एक तरह से कहें तो एक मजबूत पार्टी की कमर तोड़ने में पीडीए ने बहुत बड़ी मदद की थी। पीडीए का नारा जो अखिलेश यादव ने दिया था उसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक था। बाद में अखिलेश यादव ने इससे इतर उसकी व्याख्यान कई तरह की उन्होंने साफ तौर पे पीडीए के बारे में जब पत्रकारों ने पूछा तो समय समय पर पीडीए का अलग अलग व्याख्यान करते रहे। उन्होंने अब जो व्याख्यान किया है, एक आदेश आया अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया, उससे पहले ही उन्होंने इन सारी चीज़ों को बदल दिया था। पीडीए के दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक की जगह उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि पी से पीड़ित, डी से दुखी और ए से अपमानित। उन्होंने कहा था कि पीड़ित, दुखी, अपमानित जो लोग हैं वो हम नारा दे रहे हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं, हम उनके दुख सुख में हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए एक बहुत बड़ा सर्कुलर जारी किया, एक आदेश जारी किया है जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि अब कोई सार्वजनिक जगह पर अपने जाति का उल्लेख नहीं करेगा। अगर थाने में किसी भी तरह की पट्टिका लगी होगी, कहीं अगर नाम लिखे गए होंगे तो उसमें अब जाति नहीं लिखी जाएगी। मतलब जाति, अगर कोई एफआईआर दर्ज कराने जा रहा है तो जाति के कॉलम में वो अपनी जाति नहीं लिखेगा। मतलब वो जिस जाति से आता है, वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, दलित हो, मतलब वो सारी चीज़ें वो नहीं लिखेगा। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा आदेश आया वो भी उसी कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ही आया। वो भी कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक जगहों पर, यानी कोई भी राजनीतिक दल अब किसी जाति विशेष के नाम से किसी तरह की कोई जनसभा नहीं करेगा। इस जैसे ये आदेश आया उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में हड़कंप मच गया। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया था उससे भारतीय जनता पार्टी इतनी ज़्यादा घबराई हुई है, इतनी घबराहट है कि वो तरह तरह के आदेश ला रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने भी आज ट्वीट करके बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो 5000 साल की जो व्यवस्था बनाई गई है उसका निराकरण किस तरह से ये सरकार करने जा रही है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जाति देख करके क्या पोस्टिंग या फील्डिंग जो कुछ भी है वो बंद हो जाएगी। उन्होंने और कहा है कि जो स्वजाति लोग हैं, जाति पूछ करके लोगों को अपमानित किया जाता था, क्या वो अपमान बंद हो जाएगा? सोचिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक बार चैनल पर बैठ करके जब पत्रकार के सवाल पर कहते हैं कि मुझे इस जाति में पैदा होने पर गर्व है, हम गर्व महसूस कर रहे हैं। सोचिए कि अपनी जाति पर गर्व महसूस करने वाले व्यक्ति को जाति किस तरह से खलने लगी। ये अब उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। अभी पिछले दिनों एक लिस्ट जारी हुई थी, कई लिस्ट जारी हुई जिसमें जाति के हिसाब से पोस्टिंग दी गई थी और देखा गया उसमें कि किस तरह से जातिवाद सर चढ़ करके बोल रहा है। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ को लेकर के विपक्षी दलों ने क्या क्या कहा था, खुद अखिलेश यादव जी ने भी कहा था। एसटीएफ का मतलब स्पेशल टास्क फोर्स होता है। लेकिन अखिलेश जी के साथ साथ विपक्षी कई नेता ये आरोप लगा चुके हैं उत्तर प्रदेश की सरकार पर। उन्होंने कहा कि स्पेशल ठाकुर फोर्स है ये। इस तरह के आरोप सोचिए कि एसटीएफ जैसी संस्था पर था, जो एसटीएफ जो है जिसका गठन हुआ उत्तर प्रदेश में,
वो सोचिए कि स्पेशल ठाकुर फोर्स के नाम से विपक्ष के नेता उद्बोधित करते रहे, बताते रहे कि वो स्पेशल टास्क फोर्स नहीं है, अब स्पेशल ठाकुर फोर्स है। यहाँ तक कहा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ अपने स्वजातियों को भर भर करके पावर दे रहे हैं और दलितों और पिछड़ों का अपमान हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है, उनकी पुलिसिया हत्या हो रही है, पुलिस कस्टडी में उनकी हत्या हो रही है। ये सब सारी चीज़ें उस उत्तर प्रदेश में हुई हैं। यही नहीं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने खुद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कठमुल्ले जैसे शब्द का प्रयोग किया था। उर्दू के सवाल पर उन्होंने कहा था कि क्या इन्हें कठमुल्ला बनाओगे, ये क्या था? तो वही अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या जाति और धर्म को पूछ करके अब इस देश में, इस प्रदेश में अपमान बंद हो जाएगा? इस पर भी कोई आदेश जारी होगा कि नहीं होगा? ये उत्तर प्रदेश में जितनी ज़्यादा पोस्टिंगें हुई, चाहे वो दरोगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, आंकड़े कह रहे हैं ये बात, चाहे वो दरोगा हो, चाहे बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय से लेकर के प्रदेश के विश्वविद्यालय में, सोचिए कि किस तरह से एक जाति के लोगों का वर्चस्व, उसकी भी लिस्ट जारी हुई है। तो ये सब सारी चीज़ों को लेकर के अब उत्तर प्रदेश में घमासान मचा हुआ कि एक तरफ आप जाति को देख करके पूरी व्यवस्था तैयार कर रहे हो, तो दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक दल अब जाति के नाम पर सार्वजनिक जनसभाएं नहीं करेगा, सार्वजनिक जगहों पर जाति प्रदर्शन नहीं होगा। उसके साथ साथ एक बात और समझिए कि अगर हम लोकसभा चुनाव को ले तो स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में बड़ा घमासान मचा था। स्ट्रीम मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के नारे को साकार कर दिया था, 400 के पार कर दिया। किसी ने 408 बताया, किसी ने 411, किसी ने 405, कोई 400 से नीचे नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया ने कमान संभालते हुए बताया कि ये सारे के सारे आंकड़े झूठे हैं, ये जो देश की तस्वीर है ये 400 पार नहीं कर पा रहा है। और ये सत्य हुआ, सोशल मीडिया ने एक एक सच्चाई जनता के बीच लाई। और आज के डेट में पूरे देश की बात करें तो स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा भरोसा इस वक्त सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं। उसमें वो भी आदेश आया हुआ है कि किसी भी जाति के हिसाब से आप सोशल मीडिया, इंटरनेट पर कोई कंटेंट नहीं डालेंगे। अगर इस तरह का कोई कंटेंट डालता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, लेटर जारी हुआ है। कार्यकारी प्रमुख सचिव जो दीपक कुमार हैं, उन्होंने कहा है कि अब इस तरह का अगर कोई भी कंटेंट अपनी वीडियो में शामिल करता है तो उसके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाए। तो सोचिए कि उस उत्तर प्रदेश में अब होने क्या जा रहा है। क्या इस देश में जाति प्रमाण पत्र अब नहीं बनेंगे? इस प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे? मोदी जी ने पिछले दिनों अभी जाति जनगणना की बात कही, क्या जाति जनगणना में लोगों की जातियां नहीं लिखी जाएगी? ये सब अब सवाल पूरी तरह से तैरने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि आखिर ये कौन सा आदेश आ गया कि हम जाति नहीं लिख सकते, जाति के हिसाब से हम राजनीतिक सभाएं नहीं कर सकते, राजनीतिक दल जाति के नाम से कोई जनसभा अगर करेगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। तो लोग अब वो सवाल कर रहे हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे देश भर में मोदी जी ने साफ तौर पे कहा है कि जाति जनगणना होगी, जो लगातार विपक्ष सवाल उठाता था कि ये जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहा है। इस पर अखिलेश यादव ने एक बात कही थी और विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने कहा था कि अभी देखिए जाति जनगणना कराने में भी बहुत बड़ी अड़चनें आएंगी। हमें लगता है कि जाति जनगणना भी अभी शुरू नहीं हुई है और ना ही आने वाले समय अगर इसी तरह के आदेश आते रहेंगे। अब बताइए उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना कैसे होगी? जो जाति जनगणना होगी उसको भी सार्वजनिक किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? जो फार्म आएंगे उस फार्म में जाति का नाम लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? ये सब जो सारी चीज़ें हैं, अब लोग चर्चाएं करने लगे हैं कि पीडीए की घबराहट से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से कांपने लगी है। अखिलेश यादव के पीडीए के नारे ने जिस तरह से 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में कमर तोड़ी थी, 2027 भारतीय जनता पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी के मुकाबले उत्तर प्रदेश में आसान नहीं है। इसलिए इस तरह के आदेश जारी हो रहे हैं। इस आदेश में किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी को रोकने की एक कोशिश है। 2027 का चुनाव भले अभी दूर है क्योंकि 2025 चल रहा है, 26 के बाद 27 आएगा, लेकिन उससे पहले ही पूरी तरह से जो बिसात है, सियासी बिसात है, वो बिछनी शुरू हो गई है। मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं।
लोगों का एक एक सवाल आ रहा है जिस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि ये जो घबराहट है, ये जो अकुलाहट है भारतीय जनता पार्टी की, वो अब सरकारी आदेशों और सरकारी फाइलों में देखने को मिलने लगी हैं। सरकारी व्यवस्थाओं में अब इस तरह की बातें जारी करके किसी भी तरह से विपक्ष को रोकने का प्रयास है। अखिलेश यादव ने आज जो पोस्ट किया, उस पोस्ट में सारा कुछ लिखा और उन्होंने साफ तौर पर पूछा है कि बताइए इसके लिए भी कोई आदेश जारी होगा क्या? आप कोई दलित पिछड़ा उसकी जाति पूछ करके उसको अपमानित नहीं किया जाएगा? इसके लिए कौन आदेश लाएगा? इसके लिए कौन खड़ा होगा? तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं जिस पे हम चर्चा कर रहे थे, और आप इस जाति के इस सवाल पर, जाति के इस आदेश पर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।